नमस्कार। एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर जनपद के एक सेफ सोसाइटी जो एक बहुत बड़ा एनजीओ है उसी का एक विंग है 90 लाउड स्पीकर 90 एफएम, जो ऐसे बच्चों को पिक करती है सोसाइटी से जो कि डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे बाल कलाकारों को यह आगे लाने का कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं 90 एफएम लाउड स्पीकर। इस एफएम के जो प्रोग्रामिंग हेड हैं रोहन मिश्रा जी, अभी हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, किस तरीके का आप अपने प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? सर देखिए, कम्युनिटी रेडियो होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है कि हम समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, साथ ही साथ वो महिलाएं जिनको समाज में सही तरीके से वो रोल, वो अस्तित्व नहीं मिल पाता है जिसकी उनको ज़रूरत होती है, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं। इस वर्क में आप कब से इन्वॉल्व हैं? ये हमारे सेफ सोसाइटी को तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन लाउड स्पीकर 90 एफएम को तकरीबन 2.5 साल हो गए और हम लोग निरंतर इसमें अग्रसर हैं। तो क्या ये जो प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग है वह रीजनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे? जी, अभी हाल फिलहाल तो हम रीजनल लेवल पे ही हैं, परंतु हमको यहाँ से आप चाहें तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और जहाँ भी हो आप, दुनिया में किसी भी हिस्से में हो, आप ऑनलाइन लिंक के जरिए हमको कहीं से भी सुन सकते हैं। अच्छा, ये जब प्रोग्राम को शुरू किया गया 90 एफएम लाउड 90 स्पीकर, जी। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अपर क्लास से लेकर के लोअर क्लास तक सबके पहुंच में है, सबको एक्सेस कर सकता जी। है। तो कौन सी वो बातें थी जो आपको सोसाइटी की इधर खींच करके ले आई कि इस तरीके के प्रोग्राम को इनिशिएटिव किया जाए? देखिए, आमतौर पे जो कमर्शियल एफएम चैनल्स होते हैं, इनका मेन मकसद होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट, लेकिन अगर वो बात भी करते हैं, कुछ ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है कि साल में एक बार करना है, तो वो ठीक तरीके से वो बातें कन्वे नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि हम ऐसे ग्रुप के बारे में परमानेंटली बात करें, लेकिन उसमें एक चीज़ हम ये ऐड कर सकते हैं कि उसको और कितने एंटरटेनमेंट और कितने रोचक तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि सुनने वाले को बोरियत भी महसूस ना हो और हम जो चीज़ कहना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं समाज में, वो भी चली जाए। अंत तक क्या कहना चाहेंगे ताकि इस एफएम सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें? सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे 90 एफएम के बहुत सारे ऐसे एंटरटेनिंग शोज़ हैं जो कि हम बनाते हैं, ख़ास तौर पे हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए भी, साथ ही साथ यंगस्टर्स के लिए भी, और LGBTQ के लिए भी, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत विशेष कार्यक्रम बनाते हैं। तो बस हमें सुनते रहें और हमारा साथ दें ताकि हम इसी तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो एफएम सीरीज़ है इसको कहीं ना कहीं सेफ सोसाइटी को ऑपरेट कर रही है, और सेफ सोसाइटी के सर हैं हमारे साथ ब्रजेश जी। सर, एक मिनट में बताएं क्या किस तरीके से आप इनिशिएटिव लेके बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को? रेडियो को कि ओवरऑल? नहीं, रेडियो को। मेनली जो मकसद था रेडियो विंग को स्टार्ट करने का वो ये था कि जो भी हम समाज में काम कर रहे हैं उसको हम और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे दे सकें, समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचा सके, अवेयरनेस और अच्छे से कैसे ले जा सके। ऐसे वंचित वर्ग जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता या उनकी तरफ से मुंह फेर लेता है, उनकी आवाज़ हम अथॉरिटीज़ तक और इस समाज तक ले जा सकें और उनके प्रति जो धारणाएं बनी हुई हैं उसका शुद्धिकरण हो सके। तो पिछले 2.5 साल से हम लोग लगातार लगे हुए हैं। सभी जितने भी वनरेबल ग्रुप हैं सब यहाँ आते हैं और सबको आवाज़ बखूबी मिलती है। कुछ कहना चाहेंगे सर अंत? नहीं, निश्चित रूप से अगर समाज के लोग, जो लोग भी इन सभी ग्रुप्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, इनके प्रति जो अपनी धारणाएं हैं उनके बारे में स्वयं का भी मूल्यांकन करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सुनिए, उनसे जुड़िए और उसमें हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके साथ सहभागी बनिए, जिस रूप में भी आप कर सकते हैं अपना, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी संस्था का कार्य नहीं है, ना तो सरकार का कार्य है, ना तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज का कार्य है। सबके समन्वय से ही ये कार्य होना है और उसी का एक प्लेटफॉर्म है ये 90 लाउड स्पीकर 90 एफएम। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ ब्रजेश जी और रोहन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे सोसाइटी को अगर आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें फुल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम इसको सफल हो जाएंगे। थैंक्स।